एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। नोटबुक की कीमत कलम से 2 गुनी है, कलम की कीमत से 2 गुनी है। और इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। इसमें दो चर इस संकेत में दे दिया गया है कि मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपए, एक चर हो गया। दूसरा चर है कलम की कीमत जो कि y रुपए है, चर वेरिएबल। और जैसे कि कहा गया है ये x नोटबुक की कीमत है और y कलम की कीमत। प्रश्न में कहा गया है कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है। कलम की कीमत y की 2 गुनी है नोटबुक की कीमत x, मतलब x बराबर 2y। यह एक रैखिक समीकरण हमें मिलेगा। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x ऋण 2y बराबर 0। तो ये हमने इस कथन को इस रैखिक समीकरण के रूप में निरूपित किया, जो कि बराबर है x ऋण 2y बराबर 0। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। जैसे कि रैखिक समीकरण को लिखा जाता है, उसका रूप जो लिखने का है वो है ax धन by धन c बराबर 0। इस तरह से इस रूप में रैखिक समीकरण लिखा जाता है। दो चरों के रैखिक समीकरण, टू वेरिएबल्स की हम बात कर रहे हैं, x और y। यहाँ पे दो चर है, दो वेरिएबल। तो अब यहाँ पे ये प्रश्न दिया हुआ है कि जिसमें एक समीकरण दिया हुआ है, जैसे कि ये 2x पहला उठाएंगे हम। पहले में दिया है कि 2x धन 3y बराबर 9.35 के बार। 5 पे ये लाइन इसलिए खींचा गया है कि क्योंकि 5 की बार बार पुनरावृत्ति होगी, 5 बार बार आएगा, तो यहाँ पे इसको 5 पे एक लाइन खींच के यहीं पे इसको रोक दिया गया है। अब ये समीकरण है। अब इसको हम पहले ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में लिखेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे ये ax है, ये by है और c इधर है, तो c को हम इधर लेके आएंगे। तो ax मतलब कि 2x धन 3y ऋण 9.35 बराबर 0। ये हो गया ना ax धन by धन c के रूप में। अब यहाँ पे इन दोनों, ये इसको मान लीजिए समीकरण 1 और ये समीकरण, तो 1 और 2 की तुलना कर दी। तो x तो है a बराबर हो जाएगा 2। यहां पर ये धन है बीच में, ये b बराबर 3 और c बराबर क्योंकि धन c बराबर ऋण 9.35, तो c बराबर 9.35 पे बार, ये बार लाइन। अब चलते हैं इसी प्रश्न के दूसरे भाग पर। दूसरे भाग में दिया है कि x ऋण y बटे 5 ऋण 10 बराबर 0। अब इसको ax धन by धन c के रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे, ये 1 गुणे x धन है ना, तो धन ऋण 1 बटे 5, इसको इस तरह से लिख सकते हैं गुणे y। और ये हम इसको लिखेंगे, ऋण ऋण धन होता है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं धन ऋण 1, क्योंकि धन ऋण ऋण होता है, तो यहाँ पर ऋण ऋण हो जाएगा, तो ऋण 1 बराबर 0। तो इन दोनों समीकरण की तुलना करेंगे तो यहाँ पे a बराबर होगा 1, b की जगह ऋण 1 बटे 5, तो b बराबर ऋण 1 बटे 5 और c बराबर ऋण 1। अब चलते हैं तीसरे भाग। तीसरे भाग में है ऋण 2x धन 3y बराबर 6। तो हम इसे भी ax धन by धन c के रूप में लिखेंगे। तो ऋण 2x धन 3y ऋण 6 बराबर 0। तो यहाँ पे
इससे हम ax धन by धन c की तुलना करें तो a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर, ये c है, c बराबर ये देखिए 6 है, 6। चलते हैं चौथे भाग पर इस प्रश्न। इसमें समीकरण दिया है x बराबर 3y, तो इसे हम ax धन by धन c के रूप में लिखेंगे। तो पहले तो हम 3y को बाएं पक्ष की ओर लेके जाएं, तो x ऋण 3y बराबर 0। ax, अब इसको लिखना है हमें ax धन by धन c बराबर 0 के रूप। तो इसके लिए क्या करेंगे, x ऋण 3y बराबर 0 को हम इस तरह से, x ऋण 3y धन 0 बराबर 0, धन 0 ऋण 0 बराबर जो 0 ही होता है। तो इसकी तुलना इससे करेंगे तो a बराबर, क्योंकि इसको हम a गुणे x लिखें तो सही रहेगा, तो हमको a बराबर मिल जाएगा 1, तुलना करेंगे, और b बराबर ऋण 3 और c बराबर 0। इसी तरह पांचवें भाग को भी हल करेंगे, जिसमें कि 2x बराबर ऋण 5y। अब इस ऋण 5y को बाएं पक्ष में ले जाएंगे तो ऋण का धन हो जाएगा, 2x धन 5y बराबर 0। तो इसे भी हम ax धन by धन c से इसकी तुलना करेंगे, तो a बराबर हमें यहाँ पे प्राप्त होगा 2, जो कि ये a, ये 2, a बराबर 2, b बराबर 5 और c बराबर, यहाँ धन 0 करेंगे तो c बराबर 0, क्योंकि 0 को किसी में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उस संख्या में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें अगर 0 को जोड़ें या 0 घटाएं तो वो संख्या वही रहेगी। तो यहाँ पे भी हम 0 को जोड़ेंगे या 0 घटाएंगे, तो इसलिए c बराबर हम c बराबर 0 लेते हैं। अब चलेंगे छठे भाग पर, इसमें समीकरण है 3x धन 2 बराबर 0। इसे हमें ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 3x ये ax हो जाएगा, धन by को क्या करेंगे, b जो है इसको 0 ले लेंगे, तो 0 गुणे y, तो 0 गुणे y तो 0 होगा, और धन 2 बराबर 0। तो इसकी हम तुलना ax धन by धन c से करें, धन c बराबर 0 से करें, तो a बराबर हमें प्राप्त होगा 3, b बराबर, यहां पे b 0 है, और c बराबर 2। फिर हम सातवें भाग पे चलें, जिसमें एक समीकरण है कि y ऋण 2 बराबर 0। इसको भी इसी रूप में रैखिक समीकरण ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में लिखेंगे। तो उसमें ax, यहाँ पे x का पद नहीं है तो a को 0, उसके गुणांक 0, उसके गुणांक a को हम 0 मानेंगे, तो 0 गुणे x बराबर 0 होता है। तो इसको लिखेंगे, फिर ये y 1 गुणे y ऋण 2 बराबर 0 इस रूप में हो गया। ये ax धन by धन c से इसकी तुलना करें, धन c बराबर 0 से इसकी तुलना करें, तो हमें यहाँ पे प्राप्त होगा a बराबर 0, b बराबर 1 और c बराबर ऋण 2। फिर आठवें भाग पर चलेंगे। आठवें भाग में दिया हुआ समीकरण 5 बराबर 2x। तो क्या करेंगे, 2x को बाएं पक्ष में लेके आएंगे तो ऋण 2x हो जाएगा, धन 2x ऋण 2x हो जाएगा, धन 5 बराबर 0। अब इसको ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में लिखेंगे, तो ऋण 2x धन by मतलब कि 0 गुणे y धन 5 बराबर 0। अब इसकी ax धन by धन c बराबर 0 से तुलना करेंगे, तो a बराबर ऋण 2, b बराबर 0 और c बराबर 5 प्राप्त होगा।